मैं IBM मैथ आपका दिल से स्वागत करता हूं आज के सेशन में। दोस्तों, हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया है, उस प्रॉब्लम में हमको m की वैल्यू को निकालना है और हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है दोस्तों, इन ब्रैकेट m माइनस 12 ब्रैकेट कंप्लीट एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस 2 इन ब्रैकेट m माइनस 12 ब्रैकेट कंप्लीट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिया हुआ है और हमको m की वैल्यू निकालनी है। और हमको कहा गया है दोस्तों कि इसके जो भी रूट्स आ रहे हैं, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे दोस्तों वो रियल है और इक्वल है। मतलब क्या है दोस्तों इसका कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी, तभी तो हमको कहा गया है कि रूट्स आर रियल है। दोस्तों सबसे पहले हम इसको abc की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। दोस्तों हमको पता है कि जनरल फॉर्म क्या है दोस्तों, हमको पता है वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम इसके साथ अगर कंपेयर करते हैं दोस्तों तो क्या बन जाएगा दोस्तों, हम इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो ये की वैल्यू मिलेगी दोस्तों हमको। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी मिल जाती है हमको, यहाँ पे मिलेगी दोस्तों m माइनस 12। ये हो गई हमारी m की वैल्यू। ठीक उसी तरह से दोस्तों हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो b की वैल्यू क्या होगी हमारी यहाँ पे, तो b की वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों हमको ट्वाइस m माइनस 12। ये b की वैल्यू होगी, ये a की वैल्यू मिल गई, ये b की वैल्यू मिल गई। दोस्तों c की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, तो c की वैल्यू मिलेगी दोस्तों हमको यहाँ पे 2 मिल गई। इतना हो गया दोस्तों। हमने ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर किया तो a की वैल्यू मिलेगी दोस्तों m माइनस 12, b की वैल्यू मिलेगी 2 m माइनस 12 और यहाँ पे मिलेगी c इज इक्वल टू 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसने कहा दोस्तों एक कंडीशन हमको दी है कि रूट्स रियल है, बोलते उसके रूट्स रियल है और इक्वल है। रूट्स रियल है हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कहा है उसने कि रूट्स, जो रूट्स है रूट्स रियल है एंड इक्वल है। रूट्स रियल है एंड इक्वल है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना होगा, वो 0 होगा। तभी तो हम कह सकते हैं कि रूट्स रियल होंगे और इक्वल है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल का मतलब है दोस्तों कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है, 0 होती है। तो चलो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पे, इक्वल टू कितनी है वैल्यू कि 2 इन ब्रैकेट m माइनस 12 है। तो चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो 2 इन ब्रैकेट लिख दिया दोस्तों m माइनस 12 और इसका क्या है यहाँ पे स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूँ। उसके बाद है माइनस 4 इंटू ये कितना है यहाँ, सो यहाँ पे ये कितना, ये की वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे m माइनस 12 इंटू सी कितना है दोस्तों यहाँ पे है 2 और इक्वल टू कितना हो गया 0। तो ये हो गया दोस्तों। चलो हम यहाँ पे ये ब्रैकेट का मतलब ये पूरा का पूरा इसका क्या है स्क्वायर है, तो हम इसका भी स्क्वायर करेंगे, उस ब्रैकेट का भी स्क्वायर कर देते हो। चलो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा दोस्तों 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, ये 4 हो जाता है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 4 हो गया और ये ब्रैकेट का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, तो ब्रैकेट का स्क्वायर बन गया माइनस ट्वाइस m का स्क्वायर बन गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हम वैसा ही लिख देते हैं, यहाँ पे कितना बन जाए दोस्तों, यहाँ पे 4 वैसा ही कर देते हैं और यहाँ पे हम m माइनस 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, इस तरह से हम कर देते दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस साइड भी यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 0 है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इस इक्वेशन को 4 से, इस इक्वेशन को मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, मैं 4 को डिवाइड कर देता हूँ दोस्तों। तो कितना होगा, तो मैं 4 को कॉमन निकाल लेता हूँ। इसका मतलब है मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ 4 यहाँ पे 4 है, यहाँ पे m माइनस 12 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे m माइनस 12 है। मैं इतना 4 m माइनस 12 मतलब 4 इन ब्रैकेट m माइनस 12 को मैं कॉमन निकाल लेता हूं। तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 4 m माइनस 12 को मैंने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे बचेगा दोस्तों m माइनस 12 बचेगा एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे बचेगा माइनस 2 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 2 इज इक्वल टू ये 0 हो गया। आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो इस तरह मैं इस तरह से कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया दोस्तों, मैं ABC को हटा देता हूँ, तो यहाँ पे मैं इस तरह से लाइन खींच लेता हूँ। अब क्या दोस्तों, मैंने यहाँ पे 4 m माइनस 12 को मैंने कॉमन निकाल लिया। अब क्या होगा दोस्तों, देखो चलो अब क्या होगा, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा दोस्तों 4 m
माइनस ये 12 हो गए, और यहाँ पे क्या रखो दोस्तों, यहाँ पे m माइनस 12, मतलब इसका क्या होगा, ये m यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस ये 12 और ये प्लस 2 कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 14 हो गया, 14 ये बन जाएगा 14, ये बन जाएगा 14 इज इक्वल टू कितना होगा, ये 0 हो जाएगा दोस्तों, ये 0 हो गया। मतलब इस तरह से दोस्तों ये एक ब्रैकेट हो गया और ये दूसरा ब्रैकेट हो गया, और इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमको पता है दोस्तों कि ये 1 ब्रैकेट इंटू सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई ब्रैकेट 0 होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि 4m माइनस 12 इज इक्वल टू 0, हम इसको 0 कर लेंगे और या इसको 0 कर देते हैं, हम दोनों में से किसी एक को 0 कर देते हैं, तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, ये 4 से हम इनको डिवाइड कर देते हैं। चलो हम इसे ऐसा डायरेक्ट कर देते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे यहाँ बचेगा m माइनस 12 इज इक्वल टू 0 अपॉन 4। तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा m माइनस 12 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे ये बच जाएगा दोस्तों 12, कितना यहाँ पे 12 आ जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये बन जाएगा m इज इक्वल टू ये 14 बन जाएगा दोस्तों। इस तरह से दोस्तों हमारे m की जो वैल्यू आ चुकी है दोस्तों, यहाँ पे 12 आ चुकी है, यहाँ पे 14 आ चुकी है। अब सवाल ये है दोस्तों, हमको प्रॉब्लम में कहा गया था कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसका मतलब होता है दोस्तों कि m की वैल्यू एक ही आनी चाहिए थी। यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी है, एक तो m की वैल्यू कितनी है 12 है, और एक वैल्यू है 14, मतलब यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 14 है। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे जो कि हम प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व करेंगे। दोस्तों मान लीजिए हम m की वैल्यू 12 लेते हैं, m की वैल्यू हम 12, अगर हम 12 m की वैल्यू को हम 12 कंसीडर कर देते हैं, तो यहाँ पे हम m की वैल्यू रख देते हैं, तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि m की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये 12 माइनस 12 कितना होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, मतलब ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, मतलब ये टोटल यहाँ तक टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि m की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। m इज इक्वल टू 12 ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, हम इस इक्वेशन में हम रखेंगे तो m की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं दोस्तों, m की वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद ये पूरा का पूरा इक्वेशन 0 हो जाता है, मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनता। तो ये m की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, ये रॉन्ग हो गया दोस्तों। उसके बाद बता दोस्तों हमारे पास m की वैल्यू कितना है, हमारे पास 14 है। हम m की वैल्यू 14 यहाँ पे रख देते हैं, तो m की वैल्यू पे 14 पे रख देंगे, मतलब m की वैल्यू हम कितनी है हमारे पास 14 हम यहाँ पे रख देते हैं। तो क्या होगा, m माइनस 14 यहाँ पे करेंगे, तो m की वैल्यू कितनी है 14 है, 14 माइनस 14 मतलब 2 बचे, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहता है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होता है। तो इसका मतलब है कि m इज इक्वल टू 12 ये हो ही नहीं सकता, इज नॉट पॉसिबल। और m की वैल्यू कितनी है 14 है, मतलब ये हमारी m की वैल्यू, m इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों 14 होगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का में से m की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगी, और आई होप आप ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, उम्मीद करता हूं। और इसी से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी होगी, कोई प्रॉब्लम होगा, और नेक्स्ट आप कौन से चैप्टर पर वीडियो चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, थैंक यू, बाय, टेक केयर।